गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। और नया दिन शुरू हो गया है। हम लोग हैं इस वक्त न्योमा में, जो कि एक गांव है जस्ट बिफोर हैनले, और यहाँ पर ही लास्ट पेट्रोल पंप है, जिसके बाद आपको कहीं पेट्रोल नहीं मिलता और आगे भी कहीं नहीं मिलेगा, और वापसी में भी केलोंग तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो यहीं से हमने अपने टैंक फुल कराए और कुछ एक्स्ट्रा पेट्रोल भी ले लिया है केनी में, और इसके बाद अपन लोग चलेंगे। और रात में चूँकि काफ़ी लेट हो गया था, जैसे कि मैंने बताया था, ओम भाई का टॉप बॉक्स का कैरियर टूट गया था, जाना का कैरियर था फिर भी टूट गया। तो हम लोगों ने क्या किया, रात में उसको वहाँ से खोल के ओम भाई की बाइक से फिर मेरी बाइक पे माउंट किया, क्योंकि उस हालात में तो पहुँच भी नहीं पाता हूँ। तो इसमें फिर काफ़ी देर हो गई थी, अंधेरा हो गया था, तो हम लोग फिर यहीं पर रुक गए थे। ये हमारा होम स्टे है जहाँ पे हम लोग रात में रुके, और अभी सुबह 6 बज गए हैं, 6:15 हो रहे हैं। अब हम लोग निकलने की तैयारी में हैं, अभी निकलते हैं यहाँ से। एक बार सारे लोग रेडी हो जाए फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। टारगेट हमारा आज का है सिस्सू। तो अब ये है कि यहाँ से जो सरचू है वो करीब 6-6.25 घंटे से 6.5 घंटे का है डिस्टेंस, और सरचू से जिस्पा 2 घंटे है, और जिस्पा से सिस्सू भी 2 घंटे है। तो अगर हम थोड़ा सा कम स्टॉपेज लें और कंटिन्यूसली चलते जाएं, तो टारगेट है कि हम लोग सिस्सू तक पहुंच जाएंगे, और उसके बाद जो है फिर वहाँ से सीधा दिल्ली पहुंचना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। तो ये है आज का प्लान। देखते हैं सिस्सू तक पहुंच पाते हैं कि नहीं। पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जहाँ पहुंचे वहीं रुक जाएंगे। देखो घोड़ा भाग रहा है, हॉर्स पावर। अबे तेरी भाई, रेस लगा रहा है हमसे। तो दोस्तों, हम लोग अब निकल गए हैं न्योमा से, और टारगेट है हमारा सिस्सू का। तो देखते हैं सिस्सू, कोशिश है पहुंच जाएं रात तक, नहीं पहुंच पाए तो जहां तक भी पहुंचेंगे वहां रात में स्टे करेंगे। और देखो नज़ारे, देखो नज़ारे, ये है नज़ारे। रोड ये बहुत अच्छी है। बिल्कुल। क्या नज़ारे हैं भाई। अरे लेफ्ट में व्यू देखो यार। देखो लेफ्ट में व्यू देखो, कितना सुंदर व्यू है। तो दोस्तों, न्योमा से निकल के हम लोग जा रहे हैं अभी जिस्पा की तरफ। तो वहाँ जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो पीछे माहे ब्रिज से लेफ़्ट ले सकते थे, लेकिन वो गांव का रास्ता है तो रोड इतनी अच्छी नहीं होगी। और अब एक और रास्ता है उपसी से। उपसी अभी 35 किलोमीटर दूर रह गया है, तो उपसी से लेफ़्ट ले सकते हैं, वो रोड अच्छा है।
रूट थोड़ा लंबा है बट रोड इज़ गुड। तो हमने फिर उपसी वाला ही रोड ले लिया कि उपसी की तरफ से ही जाते हैं। वही 35 किलोमीटर है। देखो पहाड़ों के बीच में से निकल रहा है, कितना गजब का सीन है यार। तो दोस्तों अब हमने उपसी से लेफ़्ट टर्न ले लिया और अब हम लोग आ गए हैं लेह मनाली हाईवे पे। और मनाली जो है वो करीब 410-15 किलोमीटर है और उस पर हम चल रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। रोड ठीक है कंडीशन, बीच बीच में कुछ पैचेस हैं बट बाकी मोर और लेस रोड इज़ ओके। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए लाटो जो है करीब 13,000 फीट पे। और यहाँ पे हमने लिया एक छोटा सा ब्रेक, कॉफ़ी ब्रेक। अब कॉफ़ी पी है, थोड़ा बाइक्स में हवा एक दो में थोड़ी कम लग रही थी, वो टॉप अप किया है। और अब हम आगे चलेंगे टुवर्ड्स मनाली। चले फिर। मनाली 389 बहुत अच्छे। हाँ यस वही लग रहा है, पास जैसा टॉप है ना, मैक्सिमम हाइट है ना वो। टांग लांगला टॉप। अरे फोटो तो ले लो। फोटो कहाँ है? तो दोस्तों हम लोग अभी पहुंच गए हैं तांगलांगला पास। और तांगलांगला पास है 17,482 फीट पे। 12 राचला के बाद, सॉरी खारदुंगला के बाद
नेक्स्ट हाईएस्ट पास यही है। और अब इससे हम चलेंगे आगे सरचू की तरफ। एक बार आपको यहाँ की पूरी वादी, ये देखिए, ये है तांगलांगला बाबा का मंदिर। और तांगलांगला बाबा का ब्लेसिंग्स लेना ज़रूरी है जब यहाँ से निकलें। और ये देखिए, ये है वादियाँ यहाँ की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ सुल्तान सुना देगा भाई। हाँ कहीं पे लग जाएगा तो ऐसा आगे नहीं जाऊंगा। चलो भाई, कहाँ हो? आगे पीछे ही है। चढ़ाओ बढ़िया से। अब हम ही 3-4 हैं तो बस हम ही हम हैं, तो क्या हम हैं, है भाई? आओ जी, आओ ओम भाई, अरे आ जाओ। ये देखो कितनी बढ़िया वैली है भाइयों। बाइक 90-100 पे ऐसी मस्त भाग रही है, मज़ा आ रहा है। एकदम सीधी रोड, कोई ज़्यादा टर्न नहीं, रोड भी अच्छी, कंडीशन भी अच्छी, मज़ा आ गया। बहुत टाइम के बाद ऐसी रोड मिली। तो दोस्तों, अभी हम लोग लेह से मनाली पे की तरफ जा रहे थे, लेह मनाली हाईवे से। तो रास्ते में कुछ हमें स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए, थोड़ा देखने में अजीब लग रहा है, अरे नेचुरल स्ट्रक्चर तो लग नहीं रहे। तो हमने कहा शूट करते हैं, तो इसके बारे में ज़रा बाद में रिसर्च करेंगे। अगर आप लोगों को किसी को कुछ जानकारी हो थोड़ी सी स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू। कर लेता हूँ। क्यों? तो दोस्तों, हम लोग इस वक्त निकल रहे हैं घाटा लूप से। और देखिए, घाटा लूप शुरू हो गया है। तो ये देखो घाटा लूप्स, हम घाटा लूप्स को पूरा पार करके नीचे आ गए। और ये देखो, अब हम वैली में पहुंच गए। घाटा लूप्स ख़त्म। यहाँ भी देखो अपने राइडर्स हैं तो नहीं। मनाली, अरे पहले अपने उनको पकड़ते हैं ना, साथियों को। हाँ, पानी ले सकते हैं, चलो। अरे घाटा लूप से फिर से आ गया क्या? अच्छा अभी चल ही रहा है घाटा लूप्स। अच्छा, आप घाटा लूप्स के भी हमने उतरे थे नीचे घाटा लूप से, अब घाटा लूप्स पे चढ़ेंगे। यस वी विल डू इट। ये अभी तो खाली है ना, देखो ट्रक नहीं है कोई। आ जाओ। ये यस,
ओम भाई आपका बक्सा ठीक है ना? कैसे पता? दिख तो रहा नहीं है आपको। अब यहाँ पे इतनी हमने उठा पटक की, इसके बाद ठीक रहेगा? ट्रक आ रहा है सामने से त्यागी भाई, और एक ट्रक खड़ा हुआ है तो ये शायद उसको ओवरटेक करेगा। एक थार आ रही है, थार। त्यागी भाई आवाज आ रही है? त्यागी भाई फिर आउट ऑफ रेंज होगा यार। एक और थार आ रही है। जय श्री राम। तो दोस्तों ये देखो, ये है घाटा लूप्स। वहाँ से हम लोग उतरे, नीचे वैली में पहुँचे और फिर ये चढ़ाई इधर घाटा लूप्स की ये करके, और हम लोग अब टॉप पे पहुँच गए वापस। तो हमने घाटा लूप्स पार कर लिया, लेकिन रोड बहुत ख़राब है यहाँ पे। और हमारी क्रूज़र बाइक ही है, रॉयल एनफील्ड मेटियोर 350, जिस पे हम लोग ने घाटा लूप्स को कवर किया। भाई यहाँ बोर्ड लगा हुआ है? नहीं लगा तो नहीं है, आने दो। हाँ चले, अरे इसको निकलने दो ना, ट्रक को भाई। हाँ देखो नीचे दिखाई दे रहे हैं, अरे कई सारे दिख रहे हैं। हाँ हम इसे समझेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब बोर्ड लगाने वाले ने गलत जगह लगा दिया, ये हो सकता है। यस, ये एग्जांपल क्या है, हेयर पे कहाँ जा रहे हो, हेयर पे। आगे कुछ है क्या? तो दोस्तों ये देखो घाटा लूप्स ऊपर से कैसे दिखाई देते हैं। अभी देखो जाम लगा हुआ है, क्योंकि आने वाली गाड़ियां और जाने वाली गाड़ियां आमने सामने फंस गई हैं, जगह थोड़ी कम है। अब एक बार ये चलेंगे तब हम आगे निकल पाएंगे। तब तक आपको ऊपर से दिखाते हैं, देखिए कैसा है घाटा लूप्स। ये पूरा घाटा लूप्स है, काफ़ी लंबा है यार। देखो नहीं हो सकता है यहाँ तक हो, वहाँ से शुरू होके, एक बात थोड़ी है। हाँ हाँ पूरा ही हो, आपकी बात को हम गलत नहीं कह रहे हैं भाई। तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए नाकीला पास, जो कि है 15,574 फीट पे। घाटा लूप्स क्रॉस हमने किया। घाटा लूप्स क्रॉस करने के बाद
नाकीला टॉप आ जाता है। तो अभी नाकीला टॉप पे हम लोग पहुँच गए हैं। अभी आपको घाटा लूप्स भी दिखाता हूँ ऊपर से कैसे दिखाई देंगे। तो दोस्तों ये देखो, ये हैं घाटा लूप्स। वहाँ से उतरते हैं, फिर नीचे वैली में जाते हैं और फिर इधर से वापस लूप्स करते हुए फिर ऊपर आते हैं। और ये नाकीला टॉप आ गया। ये नाकीला टॉप पे आकर के घाटा लूप्स ख़त्म। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं सरचू, और ये हमारे त्यागी भाई पेट्रोल डालते हुए अपनी बाइक में, जो एक्स्ट्रा पेट्रोल हम लेके चले थे वो अब डलेगा। और अभी हमारे पास टाइम है, तो कोशिश ये है कि हम मनाली तक पहुंचा दें। केलोंग में हमें पेट्रोल पंप मिल जाएगा, वहाँ हम टॉप अप करा लेंगे और उसके बाद फिर सीधा मनाली। केलोंग भी, ये देखो, ये सरचू भी वैली है, बहुत सुंदर वैली है। मेरे गोप्रो की बैटरी डाउन हो गई थी, अदरवाइज़ मैं आपको पूरा रास्ते में दिखाता वैली का व्यू आते हुए। तो अब मैंने बैटरी रिप्लेस की है, अब आगे दिखाऊंगा। तो दोस्तों हम लोग अब सरचू से निकले मनाली के लिए। मनाली है 177 किलोमीटर, और यहाँ पे कुछ ही एंट्री कर रहे हैं, हमारा परमिट चेक कर रहे हैं, जो हमने लद्दाख का परमिट लिया था। हाँ, लिखना शुरू करो। तो दोस्तों हम लोग अब पहुंच गए हैं हिमाचल। लद्दाख से बाहर निकल आए और हिमाचल में आ गए। अरे फिर से एंट्री। अभी तो लिखवाए थे नंबर उधर यार। नंबर नोट कर रहा हूँ बाइक्स के, एक एक करके आगे बढ़ो। रुक जाओ ओम भाई, फिर आने दो सबको। ओम भाई, हाँ तो सब आ गए क्या? हाँ, लेकिन सबने क्रॉस कर लिया। 1 2 3 4 5 ही लोग दिख रहे हैं अभी मुझे। अभी सारे लोग नहीं आए। हाँ, तो भाइयों हिमाचल में एंट्री हो गई है हमारी, और मनाली जो है 173 किलोमीटर्स दूर है। और आज हमारा टारगेट है मनाली पहुंचाने का। समीर, अभी सारे लोग आए नहीं हैं भाई। 3 4 5 6 दिख रहे हैं मुझे। हाँ, बड़े त्यागी जी नहीं है, बस बड़े त्यागी जी रह गए हैं।
पहुंच गए हैं बारालाचला, जो कि है 16,000 फीट पे। और मुझे लगता है अभी शायद लास्ट पास है, इसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे जिस्पा और देन मनाली। तो टाइम बहुत हो गया, लेट हो गए, अब आगे बढ़ते हैं। इसको करिए। हाँ हाँ, तो दोस्तों अभी हम लोग लेह से मनाली की तरफ जा रहे हैं और केलोंग से करीब 50 किलोमीटर दूर है। और सड़क की क्या हालत हो रखी है देखो, इस टाइम आप ट्रक चल नहीं पा रहे हैं। एक ट्रक बीच में खड़ा हुआ, दोनों इंडिकेटर जल रहे हैं और साइड में से निकलने की जगह बड़ी मुश्किल से है। एक ट्रक सामने से और आ रहा है, अब आगे बढ़ें कि रुकें? हाँ, सामने से आ रहा है एक ट्रक, इसको जगह देनी पड़ेगी। यहाँ लगाओ साइड में। थोड़ा सा और लूँ? आगे बढ़े या रुके? आने दे उसको भी। ध्यान से। अरे बाप रे, रोड ही नहीं है यहाँ तो। नहीं, कुछ नहीं कर रहा, आराम से चल रहा हूँ। यहाँ तो रोड ढूंढनी पड़ेगी, कहाँ है? ये तो उन्होंने टेम्परेरीली फिर भी खोल दिया होगा बीआरओ ने। हाँ हाँ, ये माउंटेन साइड पे ही रखो। हाँ हाँ, फिर भी कोशिश करो माउंटेन साइड में रखो या सेंटर में रखो। वैली साइड मत जाना। हाँ हाँ, दिख रहा है। अरे मुझे दिख रहा है, कोई इशू नहीं है। हाँ, सब हो गया। ओम जी का बक्सा तो नहीं हिल रहा? रोड आ गया, आ जाओ। रोड आ गया फिर से। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए केलोंग पेट्रोल पंप फाइनली। अब देखते हैं इसके पास पेट्रोल है या नहीं, ये देखने वाली बात है। मुझे लग रहा है। यस। तो दोस्तों पेट्रोल हो गया फुल और मनाली रह गया 69 किलोमीटर्स, 1 घंटा 50 मिनट। तो हम चलेंगे सीधा मनाली। तो आइए चलें। यस, वी कैन डू इट। तो दोस्तों अब हम लोग पहुंच गए हैं अटल टनल की एंट्री पे और अब हम अटल टनल से होते हुए पहुंचेंगे मनाली। आ गया, वेलकम टू अटल टनल रोहतांग। और यहाँ स्पीड लिमिट है 40। तो चलिए 40 लिमिट पे तो चलें। अरे
क्या हुआ भाई लोगों, स्लो क्यों हो गए? तो दोस्तों ये है एग्ज़िट साइड, साउथ एग्ज़िट ऑफ अटल टनल। और अब हम आ गए मनाली वाली साइड पे अटल टनल के। और यहाँ गीला गीला हो रहा है। यहाँ बारिश हुई है क्या? ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हुई हो। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हुई है यहाँ पे। हाँ लगाओ ना, साइड में लगाओ ना कहीं। लो यहाँ लगा लेते हैं। क्या हुआ? वो लाइट उसकी बंद है, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ तो आएगा। देखते हैं। ये है दोस्तों अटल टनल की साउथ साइड एंट्री टुवर्ड्स मनाली साइड। अभी हम लोग सिस्सू से मनाली आए हैं। तो जैसे ही हम एग्जिट हुए मनाली की तरफ, यहाँ पूरा बारिश का सीन लग रहा है, जैसे सड़क गीली पड़ी, जैसे अभी बारिश हुई हो रिसेंटली। हाँ, तो अभी आगे थोड़ा हमें केयरफुली चलना पड़ेगा। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? कल हम लोग एक्चुअली आए थे न्योमा से, और हम लोगों ने बहुत लंबा टारगेट ले लिया था अप टू मनाली। लगभग 525 किलोमीटर इन वन डे। तो उसमें काफ़ी दिक्कतें भी आई, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आई, लेकिन हम लोग पहुंचे जैसे तैसे। तो सबसे पहले तो एक चीज़ जो हुई वो ये है कि हमारा जो न्योमा में एक पेट्रोल पंप है, और उसके बाद फिर सीधा आकर के जो है यहाँ पेट्रोल पंप है केलोंग में, जो कि है लगभग 380 किलोमीटर के आसपास। इस बीच कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो सबसे पहला तो ज़रूरी काम ये था कि अपनी अपनी बाइक्स की पेट्रोल टैंक्स को फुल कराया, और कुछ सेपरेट स्पेयर केन लेकर के उनमें पेट्रोल लिया हम लोगों ने। कुछ 1-1 लीटर की बॉटल्स में ले लिया। हालांकि रास्ते में पेट्रोल आपको मिल जाता है अलग से, मतलब जो लोकल शॉपकीपर्स होते हैं वो भी बेचते हैं, मतलब ब्लैक करते हैं, जो भी है। मतलब 100 रुपये की बजाय आपको 150 का मिलेगा, कहीं हो सकता है 140 का मिले, 200 का मिले, इमरजेंसी में लिया जा सकता है। बट हम लोग वहीं से लेकर के चले थे। और जिसकी बाइक में दिक्कत आ रही थी, जैसे कुछ बाइक्स थी उनकी माइलेज बहुत कम थी, तो उनको तो चाहिए ही चाहिए था। तो जैसे जैसे जिसको ज़रूरत पड़ती थी, उस हिसाब से हम लोगों ने उस पेट्रोल को यूज़ करते गए, और फिर केलोंग में आकर के फिर सबने टॉपअप कराया। तो अब दिक्कतें उसमें ये आई कि काफ़ी जगह जो है, आपको पता ही होगा कि लैंडस्लाइड पीछे काफ़ी हुई है, क्लाउड बर्स्ट हुए हैं इस एरिया में, मनाली ले हाईवे पे भी, और फिर मनाली दिल्ली हाईवे पे, मनाली मंडी हाईवे पे, जगह जगह हुए। तो रास्ते में काफ़ी जगह हम लोगों को जो है डैमेज पैचेस मिले, ऑफ रोडिंग करनी पड़ी। मतलब रास्ता ही नहीं था, काफ़ी जगह तो कच्चा रास्ता टेम्परेरीली बनाया हुआ था बीआरओ ने। तो उस तरीके से हम लोग चले। मेरी बाइक का मीटर टूट गया एक जगह, तो उसको हमने केबल टाई से बांधा जैसे तैसे। उससे पहले परसों जो है वो ओम भाई का जो कैरियर था, जिस पे उन्होंने अपना टॉप बॉक्स लगाया था, वो कैरियर टूट गया। तो वो टॉप बॉक्स मेरी बाइक पे शिफ्ट किया फिर। अच्छा, रात में भी हम लोगों को जो है, हम लोग जिस्पा से जस्ट पहले 6 किलोमीटर पहले ही रात हो गई थी, 8 सवा 8 बज गए थे। तो कुछ राइडर्स ने बोला कि भाई हम तो जिस्पा ही रुकेंगे, लेकिन हम मनाली में, चूंकि हमने पहले से प्री बुकिंग करा रखी थी, तो टारगेट ये था कि भाई मनाली किसी तरह पहुंच जाया जाए। और जो है, क्योंकि जिस्पा से भी मनाली का डिस्टेंस करीब करीब
एक 1.5 घंटे का तो है, 1.5 घंटा तो मान के चलें, 1.5 घंटे के आसपास है। और यहाँ हमने बुकिंग करा रखी थी मनाली में ऑलरेडी स्टे की, तो यहाँ पे भी आने का हमारा था टारगेट। और मनाली पहुँचने का मतलब ये कि मनाली से दिल्ली पहुँचना फिर कंपैरेटिवली इजी हो जाता, तो हमारा अगले दिन का ट्रैवल थोड़ा घट जाता है, एक दिन मेहनत करनी पड़ती। तो फिर सब ग्रुप ने मिलके डिसाइड किया और फिर यही डिसाइड हुआ कि चलो मनाली तक पहुँचते हैं जैसे भी धीरे धीरे। तो रात में हम लोग चले वहाँ से 8 सवा 8 बजे आगे बढ़े, और फिर जैसे ही हमने अटल टनल क्रॉस किया तो हमको मिली बारिश। मौसम चेंज हो गया एकदम से, तो सबने अपने अपने रेन गियर्स डाले और बैग्स को ठीक से कवर किया, सामान प्रोटेक्ट किया सारा। और चूंकि रोड स्लिपरी हो गई थी तो धीरे धीरे चलते रहे स्लो स्पीड में। अच्छा, और उससे ज़्यादा कुछ जगहों पे जैसे जहाँ जहाँ रिपेयर पैचेस थे वहाँ तो कीचड़ हो गई थी। उस कीचड़ में करते कुराते जैसे तैसे हम लोग रात में यहाँ अपने रिजॉर्ट पहुँचे। करीब हमें बज गए 12:30 1 बज गए। और फिर खाना भी हमने फिर बाहर से मंगाया कहीं से, क्योंकि मोस्टली रेस्टोरेंट क्लोज हो गए थे उस टाइम पे। खाना मंगाया, खाना खाया, सोते सोते हम लोगों को 2 बज गए। तो आज जो है हम लोग यहाँ से निकलेंगे मनाली से, और टारगेट ये है कि सीधा दिल्ली पहुंचा जाए। ज़्यादा नहीं है, करीब मेरे ख्याल से 400 450 किलोमीटर के आसपास होगा। डुएबल है, जिसमें कि मैक्सिमम पार्ट तो हाईवे पे होगा, प्लेन पे होगा, तो प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। बट देखते हैं, अगर दिल्ली तक नहीं पहुंच पाए तो जहाँ तक भी पहुंच पाएंगे वहाँ स्टे करेंगे। क्योंकि कुछ राइडर्स हमारे जो हैं बहुत जल्दी थक जा रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा राइडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो स्ट्रेच नहीं कर पाते ज़्यादा। बट ये है कि कोशिश करते हैं, स्ट्रेच कराते हैं। और टारगेट ये है कि आज दिल्ली पहुंच जाएं। बाकी रास्ते का अपडेट मैं आपको देता रहूँगा थ्रू माई गोप्रो। तो आगे बढ़ते हैं।